नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू मैनेट ब्रेन्स, इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमारे यहाँ न सिर्फ अपने स्कूल एग्जामिनेशन एंड बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि जेई, नीट, ओलंपियाड, एनटीएससी एक्सेट्रा की भी तैयारी कर सकते हैं, वो भी निःशुल्क। आप हमारे सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से या फिर हमारी वेबसाइट से और हमारी ऐप से। किसी भी सेशन को कितने भी दिन तक देखने के लिए आपको कभी भी कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे सारे लेक्चर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। बस हाँ, एक रिक्वेस्ट रहती है हमारी, जब भी आप हमसे कुछ सीखें तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे हल्का सा प्रेस कर दें, और जो शेयर का बटन है उसे यूज करके फ्रेंड्स एंड फैमिली में सेशंस को शेयर करें, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ के जीवन में आगे बढ़ सके। तो हमारी जो रेलगाड़ी चल रही है वो चल रही है इस समय ट्रैक नंबर 2 पे, जहां पे हम करते हैं 2 मार्क के 2 क्वेश्चन सॉल्व एक पर्टिकुलर सेशन में। और इस समय हम कवर कर रहे हैं चैप्टर पॉलिनोमियल्स को। इसके पहले बहुत सारे सेशंस हम बना चुके हैं पॉलिनोमियल्स पे, उसके पहले रियल नंबर्स पे बना चुके हैं। अगर आपने अब तक कोई सेशन नहीं देखा है तो उसे जाके देखिए एंड अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए। चलिए, हमारा आज का सवाल शुरू करने से पहले आपको एक राज की बात बतानी है कि जो हमारे सवाल जो हम करवाते हैं वो कहां से आते हैं। तो भैया, जो सवाल हम करवाते हैं वो यहां से आते हैं। इनका नाम है मैनेट ब्रेन्स की खुद की बुक्स। इन बुक्स को हमने बनाया है दुनिया के बेस्ट राइटर्स की बेस्ट किताबों को यूज करके, बेस्ट कॉन्सेप्ट्स को आप तक पहुंचाने के लिए, और साथ में हमारे टीचर्स का इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन भी है। इन बुक्स के थ्रू आप टीचर के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। जो टीचर सेशन पढ़ाएगा वही सेशन आपको भी प्रोवाइड हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, इन सेशंस को और इन बुक्स को प्रोक्योर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक को आपको क्लिक करना है। एक फॉर्म ओपन होगा, उस फॉर्म को फिल करना है, सारी जानकारी, आपकी रिक्वायरमेंट्स हमारे साथ शेयर करनी है, और फिर हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करके आप तक बुक्स पहुंचाएगी। चलिए, बुक्स आ गई, अब सवाल आ गए हैं। पहला सवाल है हमारा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए -2 एक जीरो है पॉलिनोमियल। कौन से पॉलिनोमियल का? पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2k का। ठीक है, चलिए अब यहां देखो, आपने कहा कि k की किस वैल्यू के लिए। अब आपने कहा -2 है जीरो, मतलब जैसे ही मैं x की वैल्यू -2 रखूंगा, जैसे ही मैं x की वैल्यू -2 रखूंगा, मेरा पॉलिनोमियल p ऑफ x हो जाएगा 0 के बराबर। तो जब मैंने रखा x की जगह -2, पॉलिनोमियल क्या हो गया? अब देखो, अगर मैं -2 रख रहा हूं तो केवल यहां x में नहीं रख सकता, यहां भी रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 2k। वैल्यूज को सॉल्व करेंगे आप, और ये हो जाएगा p, क्या बोला था हमने, x की वैल्यू -2 रखते ही p ऑफ x हो जाएगा 0। तो 0 इक्वल टू 3 इंटू 4, क्योंकि -2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, माइनस साइन है तो वो भी 4 ही रहेगा। -4 2 सा हो जाएगा 8। तो यहां मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, इंस्टेड ऑफ 3 इंटू 4 आई एम राइटिंग 12। बात तो बराबर ही है ना, -2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12। तो 12 - 8 प्लस 2k। अब 12 - 8 करेंगे तो यहां आएगा 4 प्लस 2k। 4 जाएगा उस तरफ तो बन जाएगा -4 इक्वल टू 2k। अब आप डिवाइड करेंगे k की वैल्यू, क्योंकि आपको प्राप्त करनी है, वही हमारा अंतिम एजेंडा है। तो -4/2 k की वैल्यू आएगी -2। क्लियर? जी सर, इजी क्वेश्चन। यस सर, 2 नंबर में अगर ये सवाल आया तो काफी बल्ले बल्ले हो जाएगी हमारे, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए, स्क्रीन साफ हो गई है। अगला प्रश्न है हमारा, फॉर द रेशियो ऑफ के, फाइंड द रेशियो ऑफ के या फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 14 आर इन रेशियो ऑफ 7:2। तो यहां होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। समाप्त हैं त्रुटि के लिए। अब आपका p ऑफ x क्या है? तो भैया मोरे, आपका p ऑफ x है यहां पे। p ऑफ x क्या है हमारा यहां पे? तो भैया p ऑफ x है 3x स्क्वायर माइनस kx, ठीक है, प्लस 14। अब ये जनाब कह रहे हैं
कि भैया जो रेशियो है आपका वो है 7:6, अर्थात हमारे जो अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा एंड बीटा इनकी वैल्यूज जब हम निकालेंगे तो वो हो सकती हैं 7a एंड 6a। ये क्यों? क्योंकि रेशियो है भैया 7a एंड 6a। ये क्लियर हो गया जी सर। अब हम क्या करेंगे सर, क्योंकि हमारे पास c और a की वैल्यू पता है तो हम यहां पे प्रोडक्ट वाला लॉजिक यूज कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू c बाय a। ठीक है, अब क्योंकि a यहां पे 2 बार आ जा रहा है फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो यहां पे मैं p लिख देता हूं कि रेशियो है 7:6, तो आपके जीरोस हो गए 7p एंड 6p, क्योंकि जीरोस का रेशियो है ये। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए प्रोडक्ट मतलब 7p इंटू 6p इज इक्वल टू c की जगह आ जाएगा 14, a की जगह आ जाएगा 3। इसको अब सॉल्व करते हैं। 7 6 42p स्क्वायर इज इक्वल टू 14/3। अब आप इसको सॉल्व करेंगे और आगे तो आपको क्या मिलेगा, तो सर 42 जाएगा नीचे तो p स्क्वायर हो जाएगा 14/42 इंटू 3, राइट। क्योंकि यहां मल्टीप्लीकेशन में है, ऊपर साइड चेंज करेगा, नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 14 और 42 एक दूसरे को पहले से जानते हैं, कैसे सर 7 के टेबल से, तो ये हो जाएगा कितना 2 7 2 14, 7 6 और कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 1 2 3 तो p स्क्वायर आया आपके पास 1/9। अब आप p की वैल्यू निकालेंगे तो इट वुड बी 1/3। अब देखो स्क्वायर है तो बेसिकली यहां पे दो वैल्यूज आ सकती हैं, एक -1/3 एंड एक दूसरा +1/3। सर ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे भाई -1/3 का स्क्वायर करोगे तो भी आएगा 1/9, +1/3 का स्क्वायर करोगे तो भी 1/9 आएगा, क्योंकि स्क्वायर की एक खूबी होती है वो हर नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है। इसीलिए p की वैल्यू 2 हो सकती है। अगर p की वैल्यू हम पॉजिटिव लेते हैं तो हमारे अल्फा और बीटा क्या हो जाएंगे, तो सर अल्फा हो जाएगा 7/3, बीटा हो जाएगा 6/3, दैट इज 2 ऑल्सो। ठीक है, तो आप 7/3 6/3 इसी पैटर्न में लिख दीजिए, आपका काम बन जाएगा। लेकिन अभी हमारा सवाल पूरा सॉल्व नहीं हुआ, अभी हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए k की वैल्यू निकालने का प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहले सर सम होता है -b/a के बराबर, बिल्कुल ठीक। तो अगर सम -b/a है तो यहां पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, माइनस b की जगह आ जाएगा -k, क्योंकि k के साथ पहले से नेगेटिव जुड़ा हुआ है और ये आगे का माइनस साइन फॉर्मूला से आया है। a की वैल्यू सवाल में दी गई है 3, अल्फा प्लस बीटा मतलब 7/3 प्लस 6/3 इज इक्वल टू k/3। 7 + 6 हो जाएगा 13/3 इज इक्वल टू k/3। k की वैल्यू आ रही है या तो 13, और अगर आप माइनस ले लेते हैं दोनों को भैया, और क्या ऑप्शन है सर -7/3 एंड -6/3। उस केस में यहां पे भी माइनस माइनस, यहां पे माइनस, तो k की वैल्यू आएगी या तो +13 या फिर आ सकती है -13। ठीक है, तो अगर k की वैल्यू +13 है तो आपका पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, तो लास्ट में लिख देना भैया कि p ऑफ x हो सकता है या तो 3x स्क्वायर -13x + 14 या फिर px स्क्वायर +13x + 14। सर प्लस क्यों आएगा, क्योंकि जब आप k की वैल्यू -13 रखोगे तो अंदर का माइनस और ये बाहर का माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएंगे। ठीक है, तो या तो ये आ सकती है या फिर 3x स्क्वायर +13x + 14 हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही केस में आपका आंसर आएगा, ऐसा यहां पे प्रतीत हो रहा है कि जीरोस क्या होंगे आपके 7/3 एंड 6/3 या फिर -7/3 और -6/3 होंगे। क्लियर है जी सर। सर दोनों में से एक वैल्यू लेके करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं भैया, 2 नंबर का सवाल है, क्या पूरी जान थोड़ी झोंक दोगे 2 नंबर में। ठीक है, चलिए यहां पे हमारा यह सवाल समाप्त होता है। अच्छा क्वेश्चन था, और इसी के साथ हम आ गए हैं सेशन के एंड की तरफ, जहां पे हमने 2 नंबर के 2 सवाल सॉल्व किए। आप इन सेशंस को यूट्यूब के अलावा हमारी वेबसाइट और ऐप पे भी देख सकते हैं। इन सारे सेशंस को देखने के लिए आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, और हमारी वेबसाइट और ऐप का यूज करके ही आप हमारी ई बुक्स और बुक्स को प्रोक्योर कर पाएंगे।
इसीलिए आपसे विनम्र अनुरोध है, कृपया हमारी वेबसाइट और ऐप को यूज करना शुरू करें अगर अब तक आपने यूज करना शुरू नहीं किया है तो। शुरू से याद आया, जब हमने ये सफर शुरू किया था तो हम केवल सीबीएसई इंग्लिश मीडियम पढ़ाते थे, पर हम लोग आगे बढ़ते गए, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया और अब हम बहुत सारे अलग अलग वर्टिकल्स को कवर करते हैं। आप इन सभी वर्टिकल्स में से कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए आप ओलंपियाड की तैयारी करना चाहते हैं या फिर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, तो आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं, वो भी बिना कुछ पे किए। आपको सतत हमेशा हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलता रहे, इस बात की गारंटी, इस बात की प्रॉमिस हमारी है। बस आप पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी लगन के साथ मेहनत कीजिए और जीवन में सफल होइए। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून, नमस्ते।